बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। ये बात तय हो गई है जी, फवाद चौधरी साहब ना जहलम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टिकट है उसके ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। मैं किस बिना पर कह रहा हूँ, इमरान खान साहब से अप्रूवल किस ग्राउंड पर हो चुकी है जी, उसकी कुछ तफसील है। शाहिद खाकान अब्बासी बाकायदा ऐलान नून लीग छोड़ने का, लेकिन अपनी पार्टी बनाने का, उसकी भी कोई तफसील है। कल सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई जिस पर यह गुमान था कि जैसे वो कार्रवाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक तासुर जा रहा था कि वो इलेक्शन से भागना चाह रही है, जो उन्होंने दरख्वास्त दी थी, उस गुमान को रिस्पॉन्ड किया है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और बहुत ही उम्दा और तगड़े तरीके से रिस्पॉन्ड किया है। और इसके अलावा इंतज़ामी अफसरान के ऊपर एक और मोहर सख्त हो गई जी, उसकी भी कुछ डिटेल्स हैं, तो अहम व्लॉग है आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जी, अब तो शेड्यूल इलेक्शन का आ चुका है, तो अब हर पार्टी अपनी कोशिश करेगी। मैं इब्तिदा में मुबारक दे देता हूँ, क्योंकि सलामत इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अभी पता चलेगा कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो दावा किया, जो गारंटी दी है कि अब सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। लेट्स सी, देखें अब उसका क्या होता है, क्योंकि जो शेड्यूल जारी हुआ है तो अब कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। और किसी ने क्या खूब कहा था, जो पीटीआई की कागजात नामजदगी जमा कराएगा शाम को घर वापस नहीं आएगा। तो लेट्स सी, देखें क्या होता है। हर तरफ नज़र तो होगी हमारी। खामोश होके दुम साथ के हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। आपको भी ऐसा लगता होगा कि हम रोज़ क्यों बात बता रहे हैं। ये ज़िंदगी की अलामत है कि रोज़ आपसे बात कर रहे हैं। आपकी भी ज़िंदगी की अलामत है कि आप उसको सुनते हैं कि अच्छा ये हो रहा है। बेशक हाफ हार्टेडली कुछ भी, इतनी फीलिंग्स का अंदाज़ा है हमारे अंदर भी, वो सब चल रही होती हैं। लेकिन ये अगर ये भी कर दें ना, तो फिर वो जो सबसे कमज़ोर वाली अलामत है ना, हम उस पर रह जाएंगे, बस दिल से ही बुरा जानेंगे और घरों के अंदर ही रह जाएंगे। तो थोड़ी आवाज़ बुलंद करना ईमान से थोड़ा एक ऊपर की बात है कि आप भाई गलत को गलत, जो आपको समझ आ रही है वो कम से कम शेयर तो कर लें। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इससे नहीं रुकना चाहिए, और आपको भी ये सुनने से, जो चल रहा है उससे बाज नहीं आना चाहिए, ये देखना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मुतल्लिक़ खबर है जी कि वो नून लीग बाकायदा छोड़ने का ऐलान करने जा रहे हैं, और देखते हैं महज वो नून लीग छोड़ के किनारा कश होना चाह रहे हैं या नून लीग के ख़िलाफ़ महाज बनाएंगे। क्योंकि पैगाम नून लीग की तरफ से शाहिद खाकान अब्बासी साहब को दिया गया था, क्योंकि इंटरव्यूज़ वगैरह हो रहे थे कि मरी का क्या करना भाई, आप अपनी पोजीशन ज़रा वाज़े कर लें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से आप किधर खड़े हैं। तो उसका ही ये जवाब है कि वो कहाँ खड़े हैं, क्योंकि मरी का हल्का बड़ा अहम है, और वहाँ से सारी बात है नून लीग ने अपना कोई ना कोई कैंडिडेट खड़ा करना है, अगर शाहिद खाकान अब्बासी नहीं है तो इसका पैगाम बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वो अगले 1-2 दिन के अंदर देने वाले हैं जी। क्योंकि दूसरी तरफ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो एक ग्रुप है, वो अब अपनी कंपेन उन्होंने शुरू कर दी है, अलहदा से चला रहे हैं। इतला ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी ना सिर्फ नून लीग छोड़ेंगे, इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करेंगे, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि वो इलेक्शन के बाद अपनी सियासी जमात बनाने जा रहे हैं। तो यानी लाइक माइंडेड लोगों के साथ एक अदद प्रेशर ग्रुप कौमी असम्बली के अंदर होगा। और इतना मैं बता दूं, इलेक्शन, इंतखाबात, वोटिंग, ये सब 2 जमा 2 4 नहीं होगी। मेरे इस व्लॉग के इस जुमले को कहीं संभाल के रख लें कि जो बहुत तसल्ली और तशफ़ी के साथ बैठे हैं ना कि बस हम ही हैं और हमारा ही कुछ होने जा रहा है, उनको भी सरप्राइज़ मिलेगा, और बड़ा ज़बरदस्त सरप्राइज़ मिलेगा। क्लीन चिट नहीं है किसी की, ठीक है। नहीं तो लास्ट टाइम ट्रैक्टर का निशान आपको बड़े अच्छे से याद है, जिसको ज़रूरी महकमा इन्वॉल्व हुआ था। बहुत सी चीज़ें, आपको पाक सरज़मीन पार्टी भी याद है। बहुत सी चीज़ें आपके जहन में आ रही हैं, क्योंकि आपकी मेमोरी थोड़ी कमज़ोर है, मेरी थोड़ी सी ज़रा बेहतर, इसलिए कि मैं पढ़ता रहता हूँ, तो इसलिए मुझे अंदाज़ा है। तो बड़े सरप्राइज फैक्टर मिलेंगे, क्लीन चिट किसी को नहीं मिलेगी। तो बहरहाल कौमी असम्बली के अंदर एक ग्रुप ज़रूर बनेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नौ मुंतखब चेयरमैन हैं, उन्होंने कल की जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई हो, स्पेशली काजी फाइज साहब के जो समात के दौरान जुमले थे ना, उनको जी रिस्पॉन्ड किया। क्योंकि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई नुमाइंदगी तो थी नहीं, तो उनकी गैर मौजूदगी में ये तासुर ज़रूर था कि कार्रवाई में ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है कि वो इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था। तो बैरिस्टर गौहर साहब ये कहते हैं, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो कहते हैं पीटीआई को कटहरे में नहीं खड़ा किया जा सकता। इस तरह सख्तियाँ की जा रही हैं हमारे ऊपर। हमारी पटिशन में दरख्वास्त ये थी लाहौर हाई कोर्ट में कि हमें रिटर्निंग अफसरान को अदलिया से लेना चाहते हैं, यानी हमारे जो रिटर्निंग अफसरान होंगे इलेक्शन के पूरे पाकिस्तान भर में, वो 1014 जो है वो अदलिया से लिए जाएँ।
वो इंतज़ामिया से ना लिए जाएँ। उन्होंने कहा इसमें हमने कौन सी बुरी बात की, हम इसमें कहाँ से लगा कि हम इलेक्शन सबूताश करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा अब सुप्रीम कोर्ट ही बता सकती है कि उन्हें क्यों ऐसा लगा कि जैसे हम जमहूरियत को डिरेल कर रहे हैं। बड़ा अहम रिएक्शन और बड़ा कैटेगोरिकली वाज़ेह रिएक्शन है सुप्रीम कोर्ट को कि आपने जो फैसले करने वो अपनी जगह पे की, ये गुमान क्यों देने की कोशिश कर रहे थे कि हम जमहूरियत को डिरेल, लफ्ज़ इस्तेमाल किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जमहूरियत को डिरेल करने के मुतरादिफ है। तो यहाँ उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तहीं हक बजाने पे ये बात कहने पे ना, क्योंकि अदालतें इंडोर्स कर रही हैं इंतज़ामी अफसरान जो हैं ये बाइस्ड है, ये सियासी मोटिवेटेड है, ये अदालतें ही कर रही हैं, कोई और नहीं। इंतज़ामी अफसरान पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह एतराज़ उठाया हुआ ना, तो कि हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का हिस्सा बनते हैं। अब मुझे बताएं DC लाहौर है, शेर अफजल मरवत को MPO के तहत उन्होंने अंदर किया है, तो यही DC लाहौर RO भी होंगी लाहौर की ये कोई छोटी चीज़ है। तो आप बताएं उनका उनका शक हक बजाने में ना। अच्छा, इन कार्रवाइयों पर मैंने कहा अदालतें मोहर लगा रही है कि इंतज़ामी अफसरान गलत है, अदालतें उनको सजाएं भी दे रही हैं, उनको नोटिस भी दे रहे हैं, तौहीन अदालत का भी बता रहे हैं। शहरयार आफरीदी और शानदाना गुलजार साहब का वाला केस याद है ना? जी हाँ, उन्होंने कहा MPO के तहत कार्रवाइयाँ की गई थी दोनों के खिलाफ, इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए ऑर्डर जारी करने पर इन्हीं इंतज़ामी अफसरान जिसमें DC इस्लामाबाद इरफान नवाज़ मेमन, SSP ऑपरेशन जमील ज़फ़र और दीगर अफसरान को तौहीन अदालत की कार्रवाई से मुतल्लिक इनिशिएट कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा है कि 16 जनवरी से ये तौहीन अदालत का ट्रायल मुकम्मल करना है। 16 जनवरी से केस रोज़ाना की बुनियाद पर सुना जाएगा और इसके अहकामात उन्होंने जारी कर दिए हैं। उन्हें कई दौरान अगर किसी ने बयान हल्फी कोई देना है, कोई दस्तावेज़ात देनी तो कर लें। देखिए अदलिया खुद इधर तस्दीक कर रही है कि इंतज़ामी अफसरान जानिबदार हैं, इसलिए PTI ने एतराज़ उठाया। मुझे बता दें MPO के तहत KPK में क्यों इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सारे अफसरान को तंबीह की कि अब MPO नहीं होगा। इस्लामाबाद में क्यों कि अब MPO नहीं होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने क्यों कहा है इंतज़ामी अफसरान को कि अब आपने MPO की तरह नहीं पकड़। भाई ये सारे बाइस्ड और टिल्ट अपना शो कर रहे हैं ना। पूरे मुल्क में सारे जो गवर्नर हैं इस वक्त वो सारे किस जमात के हैं? किसी न किसी सियासी जमात के। उधर जो है सिंध में MQM से हैं, KPK में JUI से हैं, पंजाब में मुस्लिम लीग नून से हैं, तो बलूचिस्तान में भी यही हाल है। अब आप ये देख लें ना उन्होंने दरख्वास्त दे के ऐसा कौन सा बुरा काम किया, मुझे इस चीज़ की नहीं समझ आई। बहरहाल वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नहीं समझ आई, तभी उन्होंने इसको रिस्पॉन्ड किया जी। उधर एक और चीज़, फवाद चौधरी साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो रहा और इसकी कुछ वजूहात भी हैं। पिछले दिनों तौहीन इलेक्शन कमीशन के सिस्टम में जो इलेक्शन कमीशन के 4-5 मेंबरान गए थे ना, तो इमरान खान साहब के ऊपर और फवाद चौधरी साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी और उस वक्त रिपोर्ट ये हुआ कि इन दोनों के दरमियान बड़ी अच्छे से इंट्रैक्शन और बड़े अच्छे से बात हुई। उन्होंने कहा किधर हो भाई, तो उन्होंने कहा सर आपको पता है मेरे साथ क्या हो रहा है, तो यहाँ तक चल रहा था। और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर ही फवाद चौधरी साहब इलेक्शन लड़ेंगे और इमरान खान साहब इस सिलसिले में जेल से एक अप्रूवल दे भी चुके हैं, मेरे पास ये खबर है। और क्योंकि अभी तक फवाद चौधरी ने इमरान खान साहब से मुताल्लिक़ कोई ऐसी बात नहीं की थी वो छोटे मोटे गिले शिकवे थे कि मुझे पूछा नहीं, जो उनकी बेगम के थ्रू चला था, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं था। और बेगम ने भी कह दी कि वह फवाद चौधरी की इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। और भाई साहब का थोड़ा मसला है, वो भी क्लियर हो जाएगा, वो भी PTI की टिकट लेना चाहते हैं। तो बहरहाल ये सारे खसूसियात काफ़ी नहीं है किसी के ऊपर कोई मुकदमा बनाने की। तो फवाद चौधरी साहब पर नया मुकदमा नैब ने दर्ज कर लिया है और ख़बर यह है कि नैब ने वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर ली और फवाद चौधरी साहब की कस्टडी भी ले ली है अडयाला जेल से। ठीक है जी, उनके ऊपर मुकदमा है कि उन्होंने तरक्याती मनसूबों पर काम में ना जो उसमें कमीशन लिया है, वो कौन से तरक्याती मनसूबे हैं ये तो अभी उसकी तफसील मेरे पास नहीं है, जैसी आएगी तो वो भी आपको बताऊँगा। तो सर ये चल रहा है, तो आपने सुनने से बाज नहीं आना और हमने कहने से बाज नहीं आना। हदूद व क़यूद का थोड़ा हमें अंदाज़ा है, हाँ समझ को थोड़ी वुसअत देना भी बहुत ज़रूरी है। क्या ख्याल है? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।